अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, चंद दिनों से बल्कि चंद माह से ही सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था और एक बहस चल रही थी जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के दरमियान मुनाजरा होने जा रहा है। आए दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से क्लिप आ रहे थे और बड़े बड़े चैलेंजेस कर रहे थे और यहाँ तक मिर्ज़ा साहब ने दावा कर दिया जी मुफ्ती साहब मेरे सामने नहीं बैठ सकते, यहाँ तक कि क़यामत आ सकती है। अब हुआ कुछ यूँ कि मिर्ज़ा साहब तो बड़ी आराम की नींद सो रहे थे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रातों रात जेलम सिटी के अंदर एंट्री मार दी और फिर उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि 48 घंटे का मिर्ज़ा साहब के पास टाइम है, ये हमें रिप्लाई करें, अपना कोई नुमाइंदा हमारे पास भेजें या हमारे नुमाइंदे का ये नंबर मौजूद है। और उन्होंने अपने नुमाइंदे का नंबर जो था वो भी यूट्यूब पर दिया और मिर्ज़ा साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि मैं जेलम में पहुंच चुका हूं, आपके पास 48 घंटे हैं, यानी पूरे 2 दिन हैं। किसी के साथ मशवरा करना है मशवरा कर लें, बड़ों से इजाज़त ले लें, तैयारी कर लें ताकि मुनाजरे का टाइम तय किया जाए। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उनको रिप्लाई तो क्या करना था, उनके साथ मुनाजरा तो क्या करना था, कूफियों वाला किरदार अदा किया। यानी खुद ही ये दावत देने वाले, खुद ही चैलेंज करने वाले और ख़ुद ही उनको कहने वाले जी आप हमारे पास आएँ, हमारे मेहमान होंगे, हम आपको समोसे खिलाएँगे। अब वो मेहमान इनके घर में या इनके शहर में पहुंच चुके हैं तो इन्होंने कूफियों वाला किरदार क्या अदा किया कि उनकी इज्जत को उछालना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ी झूठी अफवाह फैला दी जी मुफ्ती साहब जो है मुसलसल फ़रार हैं, उनके पीछे मुसलसल जेलम की पुलिस लगी हुई है और उनके नुमाइंदे का जो नंबर है वो भी बंद जा रहा है। गोया कि इनके नज़दीक मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े डॉन थे जो जेलम के अंदर आ गए थे। हकीकत के अंदर ये प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मिसदाक ठहरे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक इंसान जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो मिर्ज़ा साहब ने एक तो धोखाबाजी की और फिर ये 3 झूठ बोले जो उनके पीछे मुसलसल पुलिस लगी हुई है, वो मुसलसल फ़रार हैं और उनके नुमाइंदे का नंबर बंद है। और फिर इस झूठी बात की वजाहत भी मुफ्ती साहब ने कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई किसी किस्म का हमें पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था या हमारे किसी नुमाइंदे का नंबर भी बंद नहीं था, बल्कि उनके नुमाइंदे जो मुफ्ती उमर साहब हैं उन्होंने इस बात की वजाहत की कि मेरा नंबर जो था 24 घंटे ऑन था, कोई नंबर ऑफ नहीं हुआ था, इनकी तरफ से हमारे पास कोई नुमाइंदा भी नहीं आया, ना इनकी कोई कॉल आई थी। इस बात की भी उन्होंने वजाहत कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब की धोखेबाजी और झूठ पर मबनी अफवाह है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो नाज़रीन ये काम मिर्ज़ा साहब का पहली मरतबा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये कई मरतबा ये काम कर चुके हैं कि मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह उनको भी इन लोगों ने जेलम के अंदर बुलाया जी हम आपकी मिर्ज़ा साहब के साथ बात करवाएंगे। और जब वो जेलम पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने धोखाबाजी कर दी कि जी मिर्ज़ा साहब आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। फिर इसी तरह हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह जो इनके घर तक पहुँच गए थे, या कह लीजिए कि इनका कोई एकेडमी खाना था, वहाँ पे पहुँचे और दरवाजे पे खड़े होकर वो दस्तक देते रहे और इनके नुमाइंदों को कालें करते रहे और मिर्ज़ा साहब अंदर मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे। इनकी ये औकात है कि उलमा का सामना भी नहीं कर सकते और चैलेंज इनके सुन लें, दावे इनके सुन लें तो आसमानों तक पहुँच रहे होते हैं। तो नाज़रीन मिर्ज़ा ने ये जो गलत हरकत की और कूफियाना तर्ज अमल इख्तियार किया और मुफ्ती साहब के साथ धोखा किया और उनकी इज़्ज़त को उछालने की कोशिश की, इनके इस गलत किरदार से और गलत हरकत से इनके फॉलोअर्स के ऊपर क्या असर पड़ा, उनके चंद एक कमेंट्स हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। ये जी इंडिया से एक भाई हैं, वो कहते हैं अली भाई मैं हिंदुस्तान से हूँ, कल तक आपकी बात सुनता था, अब समझ आ गया आप एक फितना परस्त इंसान हैं जिन्होंने मुझे सहाबा के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया था। नाज़रीन हिसाब लगा लीजिए, यही बात आज तक उलमाए किराम इनको समझाते आए थे कि ये आप लोगों को सहाबा किराम के ख़िलाफ़ खड़ा करेगा, आप लोगों के दिलों में सहाबा किराम की नफ़रत को बढ़ेगा, आप लोगों के दिलों से सहाबा की मोहब्बत को ख़त्म करना चाहता है, राफ़िदी इंसान है। लेकिन उस वक़्त ये बेचारे स्टूडेंट्स कहा करते थे कि ये तो हमारे इमाम हैं, ये तो शेखुल इस्लाम हैं। और फिर ये भाई कहते हैं कि अब मुफ्ती साहब की बदौलत रहनुमाई हो गई है। अल्लाह करे जी आप इसी बात के ऊपर कायम रहें और हिदायत के रास्ते को ही थामे रखें। अब दूसरा कमेंट जो आपके सामने है, ये भाई कहते हैं जी अली भाई आपने तो दिल तोड़ दिया यार, अल्लाह दा हुक्म जी। यार मैं एक ही बंदा अपने पूरे गांव में डिफेंड करता था और मेरी आज कुत्तों वाली हो रही है। यानी इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ मिर्ज़ा साहब ने ऐसा हाथ किया, सिर्फ मुफ्ती साहब के साथ ही धोखाबाजी और कूफियों वाला किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अपने बेचारे स्टूडेंट्स के साथ भी इतना बड़ा धोखा कर गए और इतना बड़ा हाथ कर गए और इतनी बड़ी ज़्यादती कर गए कि वो बेचारे कह रहे हैं कि अब हमारी कुत्तों वाली हो रही है।
कहते हैं जी हत्ता कि मुझे रोना आ रहा है, जलील करवा दिया यार आपने तो, दिल करता है आपको बद्दुआएं दूं। ये तीसरा कमेंट अहमद अली के नाम से, वो कहते हैं जी माशाल्लाह अली भाई आप जैसा मेहमान नवाज हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, फ्रॉडिया। बिल्कुल भाई ऐसी बात है। तो नाज़रीन इसी तरह हमारे पास मिर्ज़ा जी के कुछ चहेते स्टूडेंट्स की वीडियोस भी आई, ज़रा उनके ख्यालात को भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। मैं इस पे बड़ा मतलब ना हर्ट हुआ हूँ पर्सनली, और मैं इस बात को सही नहीं समझा, और अली भाई की इस बात में मैं मुखालफत करता हूँ, और मैं जो है ना क्रेडिट देता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, और वो बिल्कुल इस क्रेडिट के हकदार हैं, और उन्होंने जो मतलब बहादुरी दिखाई है मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। यकीन करें मैं दिली तौर पर जो है ना बहुत हर्ट हुआ हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। ये अली भाई का एटीट्यूड जो है ना बिल्कुल ही गलत है। बाकी नंबर का ऑफ होना वो तो मैंने मेरे भाई खुद चेक किया है, नंबर ऑन था, कॉल जा रही थी। तो नाज़रीन ये थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वो स्टूडेंट्स कि जिन्होंने इसकी गलत हरकत को गलत कहा और सही बात की। अब हम आपके सामने उन ब्लाइंड स्टूडेंट्स का भी तज़किरा करते हैं कि जो सब कुछ देखने के बावजूद, इसकी गलत हरकत को देखने के बावजूद, इसकी हकीकत को देखने के बावजूद भी उनकी आंखों के ऊपर ये अंधी तकलीद की पट्टी बंधी हुई है, और वो फिर भी इंजीनियर के दिफा में वीडियोस बना रहे हैं और जनाब तरह तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। एक तो कहता है जी मुफ्ती साहब अतवार को क्यों नहीं आए। अजीब बात है भाई, अगर एक दुनियादार शख्स, एक अदाकार, एक एक्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से अतवार के अलावा किसी और दिन मुलाकात कर सकता है, तो क्या एक आलिम दीन के साथ मिर्ज़ा साहब मुलाकात नहीं कर सकते? क्या इनके नज़दीक कुरान और हदीस से ज़्यादा एक अदाकार की और एक दुनियादार एक्टर की ज़्यादा अहमियत है? ये औकात है मिर्ज़ा साहब आपकी, ये असल हकीकत है आपकी कि आपको इस्लाम के साथ, कुरान और हदीस के साथ क्या मोहब्बत है। फिर इसी तरह एक कहता है जी घर क्यों नहीं आए। तो मेरे भाई ये काम भी पहले हो चुका है। हाफिज अबू यहिया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह इनके घर के अंदर ही चले गए थे, या इनका कोई एकेडमी खाना था, यानी इनके दरवाजे तक पहुंच गए थे और वहां जाकर दस्तक देते रहे और फ़ोन करते रहे, जबकि मिर्ज़ा साहब अंदर भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे और छुपे रहे थे। तो आपको ये इतराज़ करने का हक नहीं है। फिर कहते हैं जी बताकर क्यों नहीं आए। भाई एक बंदा जेल में आकर बता रहा है, 2 दिन पहले आपको बाखबर कर रहा है कि 2 दिन है आपके पास, आप हमें बता दीजिए। अब चाहिए तो मिर्ज़ा साहब को था कि मुफ्ती साहब को रिप्लाई करते और उनको बताते जी मुनाजरा कब तय पाना है, या उनको दावत देते जी आप हमारी एकेडमी में आकर बात करें हमसे, या हमारे घर में आ जाएं, किसी और मुकाम का कह देते। लेकिन मिर्ज़ा जी की तरफ से किसी किस्म का रिप्लाई नहीं गया। और अब आप देख लेना मिर्ज़ा जी का अब जो बयान आएगा उसके अंदर बड़ी ड्रामेबाजी करेंगे और बड़ी कहानियां अपने स्टूडेंट्स को सुनाएंगे, और उनके ब्लाइंड स्टूडेंट कहेंगे वाह वाह जी मिर्ज़ा साहब ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा बयान आ गया जी, अब मुफ्ती साहब को लाजवाब कर दिया है। यानी इस तरह की ये बोंकियां अब छोड़ेंगे। अब देख लेना मिर्ज़ा जी की ये जो ड्रामेबाजी होगी किसी स्टेज ड्रामे से कम नहीं होगी, और बड़ी अपनी सफाइयां देते रहेंगे। तो नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वो दुकान के जो अब तक उलमा की मेहनत के साथ जिसका शटर अब गिरा हुआ था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने आकर उसको ताला लगा दिया है, और हकीकत को जानने वाले, समझने वाले जो लोग हैं वो भी इसकी असलियत को समझ चुके हैं और हक बात को तस्लीम कर रहे हैं। तो दूसरे स्टूडेंट्स के सामने भी हम यही गुजारिश करते हैं कि हक बात को तस्लीम करें, और ऐसे बदबख्त लोगों के पीछे चलते हुए सहाबा किराम के खिलाफ दुश्मनी और बुग़्ज़ अपने दिलों में ना भरें और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें।